पैक्स अध्यक्ष अमन जी से हम जानना चाहेंगे कि किसानों के हित के लिए आपके पैक्स के माध्यम से किसानों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। देखिए, मेरे पैक्स में है मतलब जो भी है पीडीएस है और कृषि संयंत्र है, राइस मिल है, और अभी तो फिलहाल धान का अधिप्राप्ति चल रहा है जो कि हो रहा है। बहुतों का पेमेंट हो चुका है, कुछ आदमी का पेमेंट सीसी में थोड़ा देरी हो जाता है तो उसके लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन हम कोशिश में हैं विभाग से बातचीत करके सीसी जैसे भी हो रहा है बढ़वा करके हम पेमेंट करने जा रहे हैं। कल परसों में जो धान गिराए हैं उनका पेमेंट आज होना है। सीसी 1 लोट का सीसी मिला है तो उसमें से जितने भी छोटे छोटे किसान हैं सबको पेमेंट जाएगा। पहले जो उससे थोड़ा बड़ा किसान है उनको समझा देते हैं कि सीसी आने में देरी है तो समझते हैं, लेकिन पेमेंट हर एक साल और टाइम पे थोड़ा लेट से 1-2 दिन लेट हो जाती है, लेकिन पेमेंट हो जाता है। और हमारे कुछ किसान सब आते हैं हमसे मिलने के लिए, बोलते भी हैं कि बीज वगैरह आता है, तो हम किसानों से कहना चाहते हैं बीज जो है वो ब्लॉक के माध्यम से, किसान सलाहकार के माध्यम से दिया जाता है, न कि पैक्स के माध्यम से। ये क्वेश्चन किसान हमसे पूछते हैं तो उनको हम बताते भी हैं कि बीज वगैरह जो भी आता है उनका ऑनलाइन करवाता है किसान सलाहकार, और किसान सलाहकार ही बीज का उसको वितरण करवाता है। तो आप चाह रहे हैं कि जो किसान सलाहकार के माध्यम से मिल रही है बीज वो डायरेक्ट पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से मिलना चाहिए। वो बीज वगैरह जो भी हमारे पंचायत में लॉट होता है, जितना भी बीज होता है, जैसे मूंग आता है, दलहन का आता है, कुछ भी आता है, तो उससे क्या हम लोग के माध्यम से होने पे क्या होगा कि छोटा छोटा किसान को ज़्यादा फायदा होगा। और अब किसान सलाहकार से जब आता है तो मतलब वो लोग उतना क्वांटिटी में आता नहीं है, न ला पाते हैं कि क्या ये है। और किसान सलाहकार डेली वो पंचायत आते नहीं है क्या? नहीं, किसान सलाहकार आते हैं पंचायत, उनको जब भी हम भी फ़ोन करते हैं तो वो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। लेकिन उनके साथ भी क्या मजबूरी है कि नहीं है, कुछ किसान लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग को बीज नहीं मिला, तो हम उनको कहते हैं कि किसान सलाहकार का नंबर दे देते हैं कि बात कीजिए, देखिए क्या बोलते हैं। वो नहीं सुनते हैं तो उनको भी फ़ोन करके हम लोग कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि डायरेक्ट अगर किसान सभी पैक्स के माध्यम से अगर दिया जाता है तो किसानों को ज़्यादा बेटर होगी। हाँ, वो चीज़ क्या है क्या कि जैसे अभी धान अधिप्राप्ति डायरेक्ट लोग आते हैं, पूछते हैं, और जिनको समस्या होता है वो डायरेक्ट विभाग भी जा सकते हैं, नंबर उपलब्ध रहता है तो डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं किसान सब, उनको टाइम पे बीज नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। डायरेक्ट अगर हर पैक्स को अगर दिया जाता है तो डायरेक्ट वो अपने नज़दीकी अपने पैक्स अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं और अब उसका लाभ उठा सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, पिछले भांति की तरह पिछले बार भी जब हम भूतपूर्व चेयरमैन भी हम ही थे तो उस टाइम में कुछ किसान बोले कि खाद वगैरह क्यों नहीं मिलता है, तो हम लोग बताए कि विभाग के द्वारा खाद का ये नहीं दिया गया था, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष 2025 के मतलब आपको जुलाई अगस्त में हम लोगों को ट्रेनिंग करवा करके सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया गया। तो किसान को कहे कि अब जो है जो 2 महीना 3 महीना लगे लाइसेंस बनने में, थोड़ा लाइसेंस बनने में आप लोग भी जानते हैं कि टाइम लग जाता है, आप लोग भी हर एक चीज़ से रूबरू हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ भी खाद भी हम अपने पैक्स में लाएंगे और किसान को सरकारी समर्थन मूल्य जो होगा, जो बोर्ड पे लिखा रहेगा, उस मूल्य पे हम देंगे।